आई एम सॉरी आसिम, मुझे लगा था मैं उसे समझाने में कामयाब हो जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा भाभी आपने ऐसा क्यों किया। मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था, फिर भी आपको उसे घर नहीं बुलाना चाहिए था। जब आप उससे मिलने गई थी वो कितना नाराज हुई थी और आपने उसे घर बुला लिया। आप जानती भी हैं इन बातों को लेकर वो कितना गुस्सा करती है, फिर भी आप। मेरा मकसद था कि तुम दोनों एक अच्छे खुशगवार माहौल में बैठ के बात कर लो तो किसी बेहतर फैसले पर पहुंच जाओगे। ऑफिस में तुम दोनों को आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ मिलकर अपने गिले शिकवे दूर कर लोगे। गिले शिकवे दूर क्या होंगे, और ज्यादा होंगे। और मुझे तो ये भी नहीं पता उसे मुझसे गिले शिकवे हैं क्या। तो बिल्कुल ही पागल लड़की है। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कितना कुछ कह गई वो, जरा सा भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि मैंने उसे यहाँ बुलाया क्यों है। वो ऐसी है, उल्टा ही सोचती है। आई एम सॉरी भाभी, पता नहीं मेरी वजह से आपको क्या क्या कह गई, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था बात। बहुत ही जज्बाती लड़की है वो, कैसे जिंदगी गुजारेगी। वो तो बस एक बात पे अड़ गई तो बस अड़ गई। ये भी नहीं देख रही कि उसका फायदा किसमें है। हम सब उसका भला चाह रहे हैं और वो हमें ही गलत समझ रही है, हमें ही बुरा भला कह रही है। अब आपको मेरी बात पे यकीन आ गया ना, अब आप प्लीज उससे मजीद कोई राब्ता मत कीजिए, उसे उसके हाल पे छोड़ दो बस। उसे तो उसके हाल पे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ा जाता। तुम्हारा ये दुख, ये गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम भी आसिम, तुम्हें दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे सरफिरी लड़की ही मिली थी मोहब्बत करने के लिए। पहली बार मैंने उसे ऑफिस में देखा था जब वो अपना इंटरव्यू देने आई थी। उसके चेहरे में एक अजीब सी कशिश थी। उसे देखकर मेरी रूह को सुकून मिल गया, जैसे किसी प्यासे को मनपसंद मशरूब मिल जाए। मेरे अंदर हमेशा से एक शोर था, बेचैनी थी। उसे देखते ही वो शोर थम गया, पूरा जिस्म पुरसुकून हो गया। मैंने पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनी। पता नहीं क्या हो गया उसे। पहले ऐसी नहीं थी वो, बहुत नॉर्मल थी। जैसे जैसे मेरी मोहब्बत बढ़ती गई वो तो मुझसे दूर ही होती चली गई, और अब तो शायद हमेशा के लिए दूर हो गई है। वो अपने लिए फैसला ले चुकी है। मैं चलता हूँ भाभी। अरे नहीं आसिम, खाना खाकर जाना। भूख नहीं है। आसिम, मैंने बहुत मेहनत और प्यार से खाना बनाया है। भाभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। अच्छा, तो मैं सुहेल को क्या बोलूंगी कि मैंने उनके दोस्त को भूखा ही भेज दिया, खाना भी नहीं खिलाया। उसे समझा लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं चलता हूँ, ठीक है। आसिम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें आज फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। भाभी प्लीज, इट्स ओके। जो आपको ठीक लगा आपने किया, जो उसे ठीक लगा उसने किया। इट्स ओके। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, हमारी वजह से आपको इतनी जहमत हुई। जहमत किस बात की, बल्कि मैं माजरत करना चाहता हूँ आपसे आज के लिए। मैंने आयशा को मना भी किया था कि वो आपको धोखे से मत बुलवाए, लेकिन मेरी बात नहीं समझी।
उसने आपको बुलाने के लिए झूठ जरूर बोला, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। दरअसल वो आपसे मिलकर इतनी खुश थी और उसे आप इतनी पसंद आई कि उसने सोचा कि वो जो कुछ भी आपके साथ करेगी आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं मानता हूं कि उससे गलती होगी, लेकिन इस बारे में आसिम को भी कुछ नहीं पता। उसे भी आपकी तरह धोखे से बुलवाया गया था। आयशा जब आपसे हॉस्टल मिलने आई थी ना, तब भी आसिम को कुछ भी नहीं पता था। आसिम को जब पता चला तो उसने आयशा को मना किया कि वो इस सारे मामले से दूर है, लेकिन मेरी बीवी आयशा को यह लगा कि शायद वो आप दोनों के दरमियान की तमाम गलतफहमियां दूर कर देगी, लेकिन आयशा नाकाम हो गई। इस सारे मामले में आसिम का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने आयशा के सामने एक बार आपका जिक्र कर दिया। आयशा को आसिम अपने भाइयों की तरह अजीज है। उसने जो कुछ भी किया है उसकी खुशी की खातिर किया है। खैर, आपका रिश्ता तय हो चुका है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अब आपको मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी तरफ से जो भी आपकी दिल आज़ारी हुई हो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। हमारी नीयत तो गलत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ कैसे गलत हो गया। आज हमारी वजह से आसिम को भी परेशानी और निदामत का सामना करना पड़ा। चलता हूँ। खुदा हाफिज़।